क्या आपने कभी सोचा है कि रेखा जैसी दिग्गज अदाकारा ने एक बोल्ड फिल्म में ऐसा किरदार निभाया जिसे देखकर पूरा देश हिल गया? क्यों एक फिल्म के न्यूड सीन और विवादित कहानी ने 90 के दशक के सिनेमा में तहलका मचा दिया था? क्या आप जानते हैं कि कैसे एक फिल्म ने महिलाओं को थिएटर में आने पर मजबूर कर दिया, जबकि समाज के डर ने उन्हें रोक रखा था? आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा में बोल्डनेस और विवाद की नई लहर पैदा की। मीरा नायर की कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव, जिसने रेखा के एक किरदार को लेकर पूरे देश में हंगामा मचाया। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। रेखा को फिल्मों में काम करते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं पर्दे पर निभाई, जिनमें से कुछ बहुत चर्चित हुई। इनमें से एक है निर्देशक मीरा नायर की फिल्म कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव में रसदेवी का किरदार। अंतर्राष्ट्रीय प्रोड्यूसरों द्वारा बनाई गई ये फिल्म 6 फरवरी 1998 को भारत में रिलीज हुई थी। ये वो दौर था जब बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा घर मालिकों के सामने दर्शकों को थिएटर में लाने का संकट था। ऐसे समय में जब मीरा नायर की फिल्म आई तो कई लोगों ने राहत की सांस ली। कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव पहले ही दुनिया के कई देशों में रिलीज होकर सराही जा चुकी थी, लेकिन 16वीं सदी के राजे रजवाड़ों की कहानी कहती इस फिल्म में वात्सायन के कामसूत्र को शामिल करके जिस तरह से न्यूड सीन फिल्माए गए थे, उनकी जबरदस्त चर्चा हो रही थी। रेखा का किरदार काफी बोल्ड था। फिल्म में रेखा रसदेवी नाम की महिला का रोल निभा रही थी, जो एक आश्रम चलाती है। यह आश्रम ऐसा था जहां मर्द और औरतें दोनों प्यार करने के तरीके सीखने आते हैं। फिल्म में कई लव मेकिंग सीन थे जिनकी खूब चर्चा हुई। हालांकि रेखा का रोल उनमें साधारण था। आजकल OTT पर इस तरह की फिल्में आम हो गई हैं, मगर उस वक्त ये फिल्म थिएटर में दिखाई गई थी। हर उम्र का इंसान इसे देखना चाहता था, मगर समाज के डर के कारण महिलाएं चाहकर भी इसे देख नहीं पा रही थी। मीरा नायर की यह फिल्म इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाई गई थी और भारत में 1998 में रिलीज हुई थी। इसे लेकर खूब विवाद हुआ। दुनिया भर में ये फिल्म पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी थी, लेकिन भारत में इसे स्वीकार पाना मुश्किल हो गया था। सेंसर बोर्ड ने भी इसे कई कट्स लगाने के बाद ही पास किया था। फिल्म मूल रूप से अंग्रेजी में थी, जिसे हिंदी में डब किया गया था। फिल्म में रेखा ने एक लव गुरु का रोल निभाया था, जो अपने आश्रम में युवतियों को पुरुषों से प्रेम करने के तरीके सिखाती हैं। फिल्म की मेकिंग के दौरान ही रेखा को लेकर तमाम चर्चाएं थीं। यहाँ तक कि कहा गया कि वो बोल्ड दृश्यों में नजर आएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। रेखा के करियर की यह पहली अंग्रेजी फिल्म थी। भारतीय सिनेमा में इससे बोल्ड फिल्म आज तक नहीं आई। उस समय सिर्फ युवाओं में ही नहीं, बल्कि हर उम्र के दर्शकों में इस फिल्म को लेकर उत्सुकता थी। खास बात यह थी कि महिलाएं भी इस फिल्म को देखना चाहती थी, लेकिन रिलीज के शुरुआती कुछ दिनों में महिलाओं की संख्या सिनेमा हॉल में लगभग न के बराबर थी। मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर बालकृष्ण श्रॉफ ने महिलाओं के लिए अलग शोज रखने का फैसला किया। करीब 10 से 12 सिनेमा घरों में महिलाओं के लिए विशेष शोज रखे गए, जो दोपहर 3 बजे के थे, और ये तरीका काम कर गया। इसके बाद देश भर में महिलाओं के लिए ऐसे ही शोज रखे गए। मुंबई में महिला स्पेशल शोज की खबर पूरे देश में फैल गई और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स तथा सिनेमा घर मालिकों ने भी यही तरीका अपनाया। इन विशेष शोज का बड़े शहरों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नॉन स्टारर और बिना गानों वाली कामसूत्र, अ टेल ऑफ लव की बम्पर ओपनिंग हुई और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इससे अच्छी कमाई की। रेखा ने 1966 में तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था। 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में बतौर एक्ट्रेस काम किया। करियर की शुरुआत में उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन 1981 की फिल्म उमराव जान के लिए उन्होंने उर्दू सीखी और ये फिल्म उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।